हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम है आप सबका सोनू स्टोरीज में। दोस्तों, 1994 में इंडिया के शहर बेंगलोर में पुलिस एक घर के अंदर मौजूद थी। घर के सेहन में खुदाई चल रही थी। ये घर एक औरत का था जिसका नाम था शकीरे खलीली। कुछ देर की खुदाई के बाद पुलिस को जमीन के नीचे से एक इंसानी ढांचा मिला, और ये ढांचा किसी और का नहीं बल्कि उसी शकीरे खलीली का था। ये केस उस वक्त इंडिया में हेडलाइन बन गया था। किसी इंसान का इतना शैतान बनना, ये कहानी इसी बात का सबूत है। शकीरे 3 साल से गायब थी। उसकी फैमिली और पुलिस दोनों उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन 3 साल बाद पता चला कि उसकी लाश उसके अपने घर के जमीन के नीचे दफन है। शकीरे खलीली एक रियल एस्टेट डेवलपर थी। 1947 में चेन्नई में पैदा हुई और एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। उसका बचपन सिंगापुर में गुजरा क्योंकि उसके वालिदैन वहाँ के रहने वाले थे। उसके नाना मैसूर, जयपुर और हैदराबाद के दीवान रह चुके थे, यानी ताकत और पैसा दोनों इस खानदान में था। शकीरे को छोटी उम्र से विंटेज कार्स का बड़ा शौक था। जब वो 18 साल की हुई तो उसके वालिदैन ने उसकी शादी उसके कज़न अकबर मिर्ज़ा से कर दी। अकबर मिर्ज़ा एक बहुत पढ़े लिखे और सक्सेसफुल आदमी थे। वो इंडिया की फॉरेन सर्विस में थे और ईरान और इटली में एम्बेसडर भी रह चुके थे। जब अकबर की पोस्टिंग ईरान में हुई तो शकीरे इंडिया में रुक गई और बेंगलोर में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। शकीरे ने अपनी खुद की कंपनी बनाई जो बड़ी बिल्डिंग्स और फार्म हाउसेस बनाती थी। इन दोनों की 4 बेटियां भी हुई। जाहिर है सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन असल कहानी कुछ और थी। 1984 में शकीरे ने अकबर से तलाक ले ली और सिर्फ 6 महीने बाद उसने दूसरी शादी कर ली, मुरली मनोहर मिश्रा नाम के एक आदमी से, जो खुद को स्वामी श्रद्धानंद कहता था। शकीरे की फैमिली इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। बेंगलोर के लोग भी हैरान थे कि इतनी अमीर और पढ़ी लिखी औरत एक ऐसे आदमी से शादी कैसे कर सकती है जो कुछ करता ही नहीं था। लेकिन शकीरे मुरली के प्यार में अंधी हो चुकी थी। मुरली से उसकी मुलाकात 1982 में हुई थी। वो उस वक्त शकीरे के लिए काम करता था, लेकिन असल में ये एक दिमाग से डेंजरस आदमी था। उसने शकीरे को बेवकूफ़ बनाया, बोला कि उसके पास जादुई पावर्स हैं और वो इसकी ज़िंदगी में बेटा ला सकता है। शकीरे ने उसकी बातें मान ली और अपने पहले शौहर से तलाक लेकर उससे शादी कर ली। शादी के बाद मुरली धीरे धीरे शकीरे की प्रॉपर्टी अपने नाम कर रहा था। शकीरे की बेटियां उसे समझाती रहीं कि वो मुरली से बचकर रहे, लेकिन वो अंधा भरोसा कर चुकी थी। आखिर उससे भी अंदाजा होने लगा कि मुरली उसके साथ धोखा कर रहा है। उन दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे पैसों के लिए। 1991 में शकीरे अचानक गायब हो गई। उसकी बेटी सबा उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। शकीरे बेंगलोर की एक मशहूर औरत थी, चैरिटी करती थी और लोगों में इज्जत पाती थी। पुलिस ने फौरन केस शुरू किया। सबसे पहले मुरली से पूछा, लेकिन उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। शकीरे इंडिया के अलग अलग शहरों में ट्रैवल कर रही है। 3 साल तक मुरली पुलिस को बेवकूफ़ बनाता रहा। वो उसी घर में रहता रहा जहां शकीरे रहती थी, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता रहा। आखिर 1994 में पुलिस ने टिप मिलने पर उसके घर के सेहन में खुदाई शुरू की और वहां से शकीरे का ढांचा मिला जो एक लकड़ी के ताबूत में बंद था। मुरली ने शकीरे को 3 साल पहले ही कत्ल कर दिया था, और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसने उसे जिंदा दफन किया था। उसने शकीरे को नशा दी हुई दवा दी, फिर उसको मैट्रेस के अंदर लपेटकर एक वुडन बॉक्स में रखकर घर के अंदर दफन कर दिया। यानी शकीरे उस वक्त जिंदा थी। ये खबर पूरे इंडिया में फैल गई। लोग शॉक में थे। मुरली को अरेस्ट कर लिया गया। ये पहला केस था जहां पे इंडिया में डीएनए टेस्टिंग यूज हुई थी। 11 साल तक केस चलता रहा और 2005 में कोर्ट ने मुरली को सजाए मौत सुना दी। लेकिन 2008 में उसकी सजा उम्र कैद में बदल दी गई। मुरली जेल में ही मर गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी
तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक कर दें।